नाथ संबुधन भंजनिहारा होय क्यों एक दास तुम्हारा। ये जो लाइन है ये राम के द्वारा बोली गई है। वो भी तब बोली गई है जब परशुराम आते हैं और क्रोध से पूछते हैं कि ये शिव का धनुष किसने तोड़ा है। तो राम जो रहते हैं बहुत विनम्रता के साथ, बहुत शालीनता के साथ, बहुत शांत स्वभाव होकर अपने आप को सेवक और परशुराम को भगवान का दर्जा देते हैं और कहते हैं कि नाथ शंभुधनु, शंभुधनु मतलब कि शिव का धनुष, और भंजन यारा मतलब कि भंजन मतलब तोड़ना। यानी कि वो जो राम रहते हैं बहुत शालीनता के साथ बोलते हैं कि नाथ शंभुधन भंजन निहारा, यानी हे नाथ, यानी हे परशुराम, हे भगवान, ये जो शिव का धनुष है ये होय क्यों एक दास तुम्हारा, यानी कोई तुम्हारा एक दास ही है जिसने इसका भंजन यानी जिसने इसको तोड़ा है। तो इसलिए आप इस पे गुस्सा मत होइए, क्योंकि यहाँ पर ये जो राम के विनम्रता को दिखाया गया, इनकी शालीनता के स्वभाव को दिखाया गया है। और कहते हैं कि नाथ संबोधन भंजन निहारा, परशुराम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे नाथ, ये जो शिव का धनुष है ये किसी और ने नहीं, होय क्यों एक दास तुम्हारा, यानी तुम्हारे किसी एक साधारण से, तुच्छ से, छोटे से दास ने, सेवक ने ही इस धनुष को तोड़ा है। आयुष कहा कही किन मोई, आयुष मतलब होता है आज्ञा, कहा कही किन, ये देखो क की आवृत्ति है, तो यानी कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। हम बोले भी थे आपसे कि इसमें अलंकारों का प्रयोग किया गया है, बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है क्योंकि क की आवृत्ति है, बार बार क रिपीट हुआ है। आयुष कहा कही किन मोही, आयुष मतलब आज्ञा, आयुष कहा कही किन मोही, यहाँ पर फिर राम अपनी शालीनता को दिखाते और कहते हैं कि कौन सी आज्ञा है आप मुझसे कहिए। किन मोही मतलब मुझसे आप अपनी बातों को कहिए, आप मुझे बात मत कहिए, आप मुझे अपनी आज्ञा दीजिए। सुन ऋषियाय बोली मुनि को ही, जब परशुराम इतनी शालीनता के साथ जब राम इतनी शालीनता के साथ परशुराम से बोलते हैं कि आपका कोई दास है जिसने इस धनुष को तोड़ा है और अगर आपको कोई आज्ञा देनी है तो आप मुझसे बताइए। तो जब परशुराम रहते हैं वो राम की शालीनता को देखकर और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। सुन ऋषियाई यानी कि सुनकर, सुनी मतलब सुनकर, और ऋषियाई मतलब कि क्रोध से। बोले मुनि को ही, और मुनि यानी कि परशुराम, को ही मतलब कि क्रोधी, यानी कि क्रोधी परशुराम श्री राम की बातों को सुनते हुए गुस्सा करते हैं और बोलते हैं सेवक सो जो करे सेवकाई। यहाँ पर जो राम है वो अपने आप को सेवक बताते हैं, तो परशुराम सेवक का धर्म बताते हुए राम से कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, यानी सेवक वो होता है जो सेवा करता है। अरिकनी करी करी लड़ाई, और जो अरिकनी करी करी लड़ाई, और जो शत्रु होता है वो क्या होता है, वो लड़ाई करने का कार्य करता है। यहाँ पर आप देखिएगा कि क की आवृत्ति हुई, यहाँ पर भी क्या है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ये जब राम अपने आप को सेवक बताते हैं तो परशुराम यहाँ पर यही बात कहते हैं कि सेवक का धर्म क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। सेवक अपने स्वामी को क्रोधित नहीं करता है, अपने भगवान को गुस्सा नहीं दिलाता, बल्कि उनकी सेवा करता है। तो सेवक सो जो करे सेवकाई, यानी सेवक वो होता है जो सेवा करता है अपने भगवान की, अपने स्वामी की। और जो दुश्मन होता है वो क्या करता है, वो लड़ने का कार्य करता है। और तुम क्या हो, यहाँ पर मेरे सेवक नहीं बल्कि दुश्मन का कार्य कर रहे हो। और क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुमने मेरे आराध्य यानी मेरे भगवान शंकर का धनुष तुमने तोड़ दिया है। तो अगर तुमने शंकर का धनुष तोड़ा है इसका मतलब है कि तुम मेरे सबसे बड़े शत्रु हो, तो तुम मेरे सेवक नहीं हुए। अगर सेवक रहते तो शायद ये कार्य नहीं करते, तुम मेरे शत्रु हो गए। सुनहो राम जे शिव धनु तोड़ा, यहाँ पर वो राम के साथ साथ पूरी सभा को भी संबोधित करते हुए, लेकिन राम को सीधे संबोधित करते हुए कहते हैं सुनहो राम, सुनहो मतलब कि सुनो राम, जे ही शिव धनु तोड़ा, जे ही मतलब कि जिसने भी शिव धनु तोड़ा, तोड़ा मतलब ये देखिए तद्भव शब्द है, तोड़ा तोड़ना तत्सम होता है, तोड़ा जो है वो तद्भव शब्द है। सुनो राम जे शिव धनु तोड़ा, यानी हे राम सुनो, जिसने भी, जे ही मतलब कि जिसने भी शिव धनु मतलब कि शिव का धनुष, जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु समसो रिपु मोरा, सहस बाहु नाम का एक राजा था जिसको परशुराम ने क्या किया था, अपने परसे से, सबको पता है कि परशुराम एक परसा अपने साथ रखते हैं, और उस परसे से उन्होंने सहस बाहु, सहस मतलब होता है हजार, और बाहु मतलब हाथों वाले, यानी कि सहस्बाहु नाम का जो एक राजा था जिसकी 1000 भुजाएं थी, परशुराम ने अपने परसे से उसके
बाहों को काट दिया था। तो यहाँ पर वो अपनी वीरता का बखान करते हुए राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सुनो राम, जे शिव धनु तोड़ा, यानी हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है वो कौन है? सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, यानी सहस्त्र बाहु राजा के समान क्या है? वो मेरा रिपु, रिपु मतलब कि शत्रु है। यानी जिस तरह से सहस्त्र बाहु राजा मेरा शत्रु था, वैसे ही जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो भी मेरा शत्रु है। और सा सी से समान सरिस, ये सम का मतलब होता है समान, और समान सा सी से समान सरिस, ये उपमा अलंकार की पहचान है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार भी है और स की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी है। तो यहाँ पर वो अपनी वीरता का बखान भी करते हैं और राम को संबोधित करते हुए बताते भी हैं। आगे बोलते हैं सो बिलगाओ बिहाई समाजा। बिलगाओ मतलब होता है अलग होना। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, यहाँ पर वो राम के साथ साथ पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। तो जिसने भी ये काम किया है वो इस समाज से अपने आप को तुरंत क्या करे? बिलगाओ मतलब कि इस समाज से अपने आप को अलग कर ले। न ता मार जेहि सब राजा, अगर उसने ये काम नहीं किया, यानी उसने अपने आप को इस समाज से अपने आप को अलग नहीं किया, तो सारे राजा क्या किए जाएंगे? मारे जाएंगे। यहाँ पर फिर परशुराम अपनी वीरता का बखान करते हैं, क्योंकि परशुराम 2-3 बार पूरी धरती से राजाओं को ख़त्म कर चुके होते हैं। तो इसीलिए उनको ये रहता है कि अगर जिसने भी ये कार्य किया है, अगर वो अपनी गलती को नहीं स्वीकार करेगा तो उसके साथ साथ यहाँ पे रहने वाले सारे राजा, यहाँ पर बैठे हुए सारे राजा क्या हो जाएंगे? मेरे परसे के द्वारा मारे जाएंगे। तो यहाँ पर भी वो अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वीर रस का बार बार प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर वो राम को और साथ ही साथ सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो अपने आप को बिलगाओ बिहाई समाज, यानी समाज से अपने आप को पूरी तरह से क्या कर ले? अलग कर ले। ना तब मारे जेहि सब राजा, नहीं तो क्या होंगे? यहाँ के सारे राजा लोग क्या हो जाएंगे? मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, पहले जो 2 लाइन थी वो राम का कथन था, राम के द्वारा बोला गया था। बाकी की जो 2-3 लाइन्स थी वो परशुराम ने अपनी वीरता का बखान करते हुए बोला है। और अब जो लाइन्स है वो लक्ष्मण के द्वारा बोली गई है। यहाँ पर पहले ये जो 3rd 4th लाइन्स है, यहाँ पर परशुराम अपनी वीरता का वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इसके बाद वाली लाइन्स है, यहाँ पर लक्ष्मण क्या कर रहे हैं? उनकी बातों का पलटकर जवाब दे रहे हैं। इसी कारण से यहाँ पर व्यंग्यात्मक शैली और साथ ही साथ यहाँ पर तीनों लोगों के बीच आपस की बातचीत की गई है, इसलिए इसमें संवादात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है। और जब लक्ष्मण पलटकर जवाब देते हैं तो कहीं ना कहीं वो पलटकर जवाब वो साधारण रूप से नहीं, व्यंग के रूप में देते हैं। और व्यंग करने का मतलब वो उनके ऊपर हंसते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हास्य रस का भी कहीं कहीं प्रयोग किया गया है। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि वचन, मुनि कौन? परशुराम। तो जब मुनि के वचन को, यानी कि परशुराम के वचन को लखन मतलब लक्ष्मण, लखन यानी कि लक्ष्मण जब सुनते हैं तो क्या करते हैं? वो मुस्कुराते हैं। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, यानी कि जब परशुराम के वचनों को, परशुराम की बातों को सुनते हैं लक्ष्मण तो क्या करते हैं? वो मुस्कुराते हैं। बोले परसु धरई अभिमाने, और वो जो परसु धरई मतलब कि जो धरई मतलब कि धारण करने वाला, यानी कि जो परसे को धारण करता है, अर्थात परशुराम। बोले परसु धरई अवमाने, अवमाने मतलब होता है अपमान में, तो वो परशुराम के अपमान में पलटकर बोलते हैं। बहु धनुई तोरी लड़काई, बहु मतलब कि बहुत अधिक, धनुई मतलब कि धनुष, तोरी मतलब तोड़ना, और लड़काई मतलब होता है बचपन में। तो बचपन में हमने बहुत सारे धनुषों को तोड़ा है। कबहु न असी ऋषि कीनि गुसाई, गुसाई मतलब गुरु, और कबहु मतलब कभी नहीं, असी मतलब ऐसा, और ऋष मतलब क्रोध, यानी हमारे गुरु ने कभी भी हम पर ऐसा क्रोध नहीं किया है। यहाँ पर वो परशुराम पर व्यंग करते हैं, क्योंकि परशुराम अपने वेशभूषा से एक मुनि लगते हैं, यानी कि एक गुरु की तरह लगते हैं। और तब यहाँ पर लक्ष्मण यही कहते हैं कि जब हमने बचपन में इतनी सारी धनुषें तोड़ी तब तो हमारे गुरु ने कभी भी हम पर क्रोध नहीं किया, और आप देखने से तो गुरु लग रहा है, तो अगर हमने एक धनुष को तोड़ दिया तो इसमें इतना क्रोधित होने वाली क्या बात है? तो यहाँ पर वो पलटकर व्यंग के रूप में जवाब देते हैं। तो कहते हैं बहु धनुही तोरी लड़काए, यानी हमने बचपन में क्या किया है? बहुत सारे धनुषों को तोड़ा है। कबहु न असी ऋषि कीनि गुसाई, यानी कभी भी ऐसा क्रोध, कबहु ना कभी भी,
मतलब कि कभी नहीं, ठीक है। असी ऋषि ऐसा क्रोध कीनी गुसाई, यानी कि हमारे गुरु ने हम पर कभी भी ऐसा क्रोध नहीं किया है। यही धनु पर ममता के हेतु, यानी कि यही मतलब कि इसी, ए धनु पर ममता के हेतु, हेतु मतलब कि कारण, और कहीं मतलब कि क्यों, यानी इस धनुष पर आपको इतना लगाव क्यों है, आखिर क्या कारण है जिसके कारण आप इस धनुष से इतना जुड़े हुए हैं और आप क्रोधपूर्वक यहाँ पर आ गए हैं और अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो अपने आप को अलग कर ले, नहीं तो सहस्त्रबाहु राजक समान वो मेरा शत्रु हो जाएगा, मैं पूरे राजाओं को मार दूंगा। आखिर क्या कारण है, इस धनुष से आपको इतना लगाव क्यों है कि आप सबको मारने पे तुल गए हैं। तो वही वो पूछते हैं, यही धनु पर ममता के हेतु, यानी इस धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों है। सुनि ऋषियाय कह भृगुकुल केतु, सुनि ऋषियाय यानी सुनि मतलब कि क्या, जो जितना भी लक्ष्मण पलटकर जवाब देते हैं, जब वो परशुराम इस बात को सुनते हैं तो सुन ऋषियाय वो क्या होते हैं, क्रोधित होते हैं। कौन होते हैं, भृगुकुल केतु, भृगुकुल यानी कि भृगुकुल के वंशज, केतु मतलब कि ध्वज, यानी कि भृगुकुल के ध्वज अर्थात परशुराम, जो परशुराम रहते हैं वो भृगुकुल के वंशज रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लाइन बोली गई है भृगुकुल केतु, यानी भृगुकुल के जो ध्वज है अर्थात जो परशुराम है, जब वो लक्ष्मण के वचनों को सुनते हैं तो सुन ऋषियाय, तो वो क्या करते हैं, क्रोधित होते हैं और कहते हैं, कहा मतलब कि कहते हैं, रे निपबालक कालवश बोलत तेहि ना संभार। यहाँ पर वो लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि नृपबालक, नृपबालक मतलब कि राजा का पुत्र, रे निपबालक कालवश, रे मतलब कि यहाँ पर संबोधन का शब्द है, रे निपबालक कालवश बोलत तेहि ना संभार, यानी कि हे राजा के पुत्र तुम क्या हो गया हो, काल के वश में आ गया हो, यानी अब तुम्हारी मृत्यु क्या हो गई, अब बहुत ही निकट आ गई है। बोलत तेहि ना संभार, इसी संभार मतलब कि संभल कर, इसीलिए तुम शायद संभल कर नहीं बोल रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम किसके सामने खड़े हो। यहाँ पर मैं हूँ, मैं मतलब कि मैं परशुराम हूँ और तुम परशुराम के सामने खड़े हो, और सिर्फ खड़े हो, सिर्फ खड़े ही नहीं हो बल्कि उल्टा पलट कर जवाब दे रहे हो। इसका मतलब है कि तुम मृत्यु को अब प्राप्त होने वाले हो, इसीलिए शायद तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा और तुम ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हो। रे निपबालक कालवश बोलत तेहि ना संभार, यानी कि हे राजा के पुत्र अब तुम क्या हो गया हो, काल के वश में आ गए हो, इसीलिए तुमको पता नहीं चल रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। धनु इसम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, ये जो धनु ही है वो कोई साधारण धनुष नहीं है, त्रिपुरारी धनु यानी कि तीनों लोगों के स्वामी, त्रिपुरारी, त्रिपुरारी मतलब कि तीनों लोगों के स्वामी अर्थात शिव। धनु इसम त्रिपुरारी धनु, ये जो धनुष है वो कोई साधारण धनुष नहीं है जो तुम कह रहे हो कि बचपन में हमने बहुत सारी धनुषें तोड़ी हैं और हमारे गुरु ने कभी हम पर क्रोध नहीं किया। नहीं, ये कोई साधारण धनुष नहीं है, ये शिव का धनुष है और विदित सकल संसार, और पूरे संसार में ये बात विख्यात है। और तुम इतने मूर्ख हो कि तुम्हें ये नहीं पता कि ये धनुष कैसा है, तुम उसको साधारण धनुष बोल रहे हो। और इस तरह से परशुराम लक्ष्मण की बातों को सुनते हैं और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। तो यहाँ पर रामचरितमानस में तुलसीदास ने सीता के स्वयंवर में राम लक्ष्मण और परशुराम के संवाद को बालकांड के अंतर्गत रखा है और यहाँ पर वो उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से जब शिव का धनुष टूटता है तो राम तो शालीनता दिखाते हैं, लेकिन जब परशुराम क्रोधित होते हैं तो लक्ष्मण उनके ऊपर व्यंग करते हैं और किस तरह से पूरी जो सभा होती है वो डर जाती है कि अब आगे क्या होने वाला है। संवादात्मक शैली है क्योंकि यहाँ पर राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच की बातचीत को इसमें दिखाया गया है। कई जगहों पर कहा कही किन मोही, दूसरी लाइन, कई सारी लाइंस में आपको क की ह की आवृत्ति दिखाई देगी। तो अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। वीर रस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बार बार परशुराम अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं। हास्य रस इसलिए है क्योंकि पलटकर लक्ष्मण क्या करते हैं, उनकी बातों का जवाब देते हैं। ऊपर की जो लाइंस है वो चौपाई है और नीचे की जो दो लाइंस है वो दोहा है। तो यानी कि इसमें छंद के रूप में दोहा और चौपाई दोनों का प्रयोग किया गया है। कई सारी जगहों पर तत्सम शब्दावली यानी कि शंभु धनु, भंजन निहारा और अरिकनी, करी, रिपु, ये सारे जो हैं वो तत्सम शब्द है। तो इसलिए यहाँ पर तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया और कई सारी जगहों पर तद्भव का भी प्रयोग किया गया है। मुहावरों का भी कई सारी जगहों पर प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर रामचरितमानस में तुलसीदास ने सीता के स्वयंवर
में होने वाले राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो बातचीत होती है उसको एक संवाद के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है।